मार्क्स ओवर इमरान इस्माइल साहब का कमेंट। इमरान साहब का बहुत शुक्रिया, लेकिन वो एक्चुअली हमें उन्होंने ज्वाइन ही आधे दौरानिए के लिए किया था, इसलिए आई हैड टू बिड हिम फेयरवेल। उमैर साहब, खुल के नहीं कह रहे आप, ये जो डॉलर खोरों के हाथों खान साहब का एक्स हैंडल लग गया है, तो वो तो आप खान साहब के साथ जुल्म कर रहे हैं, वो कोई उनके वेल विशेस नहीं है। यू हर्ड इमरान इस्माइल। अच्छा देखिए, लाइन हमने ड्रॉ कैसे करनी है? हमने तो इमरान खान साहब से ड्रॉ करनी है ना। इमरान खान साहब क्या क्या कह रहे हैं, ठीक है। इमरान खान साहब भी कोई पर्सनल क्रिटिसिज्म में तो बिलीव नहीं करते, वो कहें, मगर इमरान खान जो बातें कह रहे हैं, क्या इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस नहीं है? मतलब वो अलग-ऐलान इस चीज़ को कह रहे हैं। क्या मुल्क में इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ब्रिज हुए हैं कि नहीं हुए, वो अलग-ऐलान कह रहे हैं। अगर वो ये चीज़ें कह रहे हैं तो बाकी पार्टी वर्कर्स और लीडरशिप भी उस चीज़ को ऑन कर रही है, वो भी कह रही है। बाकी फिर ज़ाहिरी बात है कि आप कहें कि उस एक्सटेंट पे कि जी चेयरों को करके हम करें, फिर ज़ाहिरी बात है कि देखें हर किसी का क्रिटिसिज्म करने का एक तरीका होता है, और सियासी तरीके से जब आप किसी पर क्रिटिसिज्म करते हैं, ज़ाहिरी बात है। लेकिन ये बात आप मानते हैं कि ये करने से, इस नहज का क्रिटिसिज्म करने से खान साहब को कोई फायदा नहीं होगा? या तो उनको फायदा हो इससे, तो फिर तो वो और ज्यादा चले। फायदे से ज्यादा मैं फायदे नुकसान की बात नहीं कर रहा। Maybe it will get them a couple of hits, सोशल मीडिया पे हिट हो जाएगी वो शायद किसी का एंगल हो, शायद कोई बाहर से ऐसा कर रहा हो, उसका डिफरेंट एंगल हो। मगर देखें, हम पाकिस्तान में बैठे हुए क्या कर रहे हैं? देखें, हमें ये डिबेट उस अपने असल मकसद से डिस्ट्रैक्ट कर रही है। हमारा असल मकसद क्या है कि हमने देखें इस हुकूमत को अकाउंटेबल ठहराना है किस चीज़ का? IMF की रिपोर्ट का। हमने इस सिस्टम को अकाउंटेबल ठहराना है किस चीज़ का? कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट का। हम उस चीज़ पे नहीं बात कर रहे। वो इस चीज़ से क्या हो रहा है कि घूम फिर के लड़ाई हमारे घर के अंदर आ जाती है। हम घर के डिफरेंसेस की बात, PTI के अंदर कि ये पॉलिसी है नहीं है, हम उस डिबेट में चले जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम चैनल्स पे इसी चीज़ पे कंज्यूम हो जाता है। हालांकि कि होना क्या चाहिए कि हेड ऑन ले, और ये अब बड़ा अच्छा मौका है कि जिस स्टेज पे खड़े हैं, देखें 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद, मतलब किसी ऑर्डिनरी सिटीजन से भी पूछ लें कि ह्यूमन राइट्स की क्या कंडीशन है। क्या ठीक है, इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल हमारे लिए तो बड़ा चलाया गया, मगर क्या वो ये इकोनॉमिस्ट नहीं कहता कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक स्टेट से एक अथॉरिटेरियन स्टेट की तरफ चला गया? तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये सारे भी ज़ाहिर है टॉपिक्स हैं, बहुत ज़रूरी नेशनल नौयत के टॉपिक्स हैं। मैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे अर्ज कर रही थी कि खान साहब की रिहाई, उस पूरे एक आपका इतना बड़ा मिशन है खान साहब की रिहाई, उसमें कहीं ये रोड़े तो नहीं अटका रही इस तरह की चीज़ें? और ये दिस वाज द पॉइंट। नहीं देखें, क्योंकि उससे तो आपका ही सबसे बड़ा मिशन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। बात है आपके सवाल में फिर एक और चीज़ फिर उस चीज़ की अक्कासी करती है। अगर हम समझते हैं कि ये बात रोड़े अटका रही है, तो फिर मतलब ये है कि हमारा सिस्टम एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में है, और इमरान खान अगर अंदर है तो एस्टैब्लिशमेंट रोक के बैठी है। हमारी अदालतें, हमारा निज़ाम, सब कुछ बाईपास हो गया। इंटरेस्टिंग। ये तो बल्कि इख्तियार साहब को तो मैंने खुशामदीद नहीं किया। इख्तियार साहब, बहुत खुशामदीद आपको, बड़ी हम मशहूर हैं आपकी तशरीफ आवरी के, और कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। बताएं PMLN के स्टॉलवर्ट। लेकिन इख्तियार साहब, ये मैंने क्या गलत कहा अभी? उमैर साहब को आपकी क्या तजवीज़ है, बरादराना या मुखलिसाना, कि ये जो ट्वीट्स होती हैं खान साहब के एक्स के हैंडल से? मैं तो उनको यही अर्ज करी थी कि देखें, इससे आपका जो मिशन है कि खान साहब की रिहाई हो, वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो वो कह रहे हैं, उन्होंने, आपने सुना, उन्होंने बड़ा दिलचस्प और बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो फिर इम्प्लाई कर रही हूँ कि उनकी रुकावट ही जो है वो फिर इस्टेब्लिशमेंट है उनकी आज़ादी में खान साहब की। योर ओपिनियन, आप कोई मशवरा दें उन्हें। बहुत शुक्रिया मोना। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं कि जो खान साहब हैं, वो पहले भी अपनी चीज़ों पर, अपनी सोशल मीडिया पर और अपनी पार्टी पर उनकी वो गिरफ्त कभी नहीं रही। जिस तरह गिरफ्त मियां नवाज शरीफ की अपनी जमात पर रही, जिस तरह एमल वली की या उनके वालिद असफंदियार वली की अपनी जमात पर रही, या जिस तरह जमात इस्लामी की अपनी जमात पर रही, या जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। इनफैक्ट जो PTI में लैक करती है, सबसे पहली जो चीज है, जो कंपोनेंट है, दैट इज डिसिप्लिन। और फिर इसमें ये कमर्शलाइजेशन का आना, ये चीजों का कमर्शलाइज होना, डॉलर, पैसे, ठेके, किकबैक, इन सारी चीजों ने फिर सोशल मीडिया को एज अ बिजनेस लेना, ये इनकी जमात में एक मसला था। और अभी भी मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब के अपने मसाइल भी किसी चीज से कम नहीं, वो भी K2 जितने ऊंचे हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट जितने मसाइल उनके लिए उनकी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने भी पैदा किए हैं, और वो पैदा करते रहते हैं। रोज उसमें कोई कमी नहीं होती है।
कोई अगर थोड़ी सी कमी हो जाए ना 2-4%। फिर आपसे उमैर नियाज़ी साहब वही वाला सवाल करेंगे जो उन्होंने मुझसे किया है कि फिर आप ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि उनके रास्ते में, उनकी रिहाई की रुकावट में, मतलब जो रुकावट है वो एस्टेब्लिशमेंट है? नहीं 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 नहीं, एस्टेब्लिशमेंट को तो देखें, एस्टेब्लिशमेंट का तो मैं कहता हूँ, उमैर नियाज़ी साहब मेरे बड़े अच्छे भाई हैं। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठते बैठते एस्टेब्लिशमेंट को दुआ दे। ये एस्टेब्लिशमेंट ना होती तो 2018 में इनकी हुकूमत नहीं आती। ये एस्टेब्लिशमेंट ना होती तो 2013 में इनकी तब्दीली को इंट्रोड्यूस ना कराया जाता खैबर पख्तूनख्वा में। ये वो तो अलग वो थे ना, अलग, लाइक दैट वाज अ सेपरेट एस्टेब्लिशमेंट, नॉट दिस वन, है ना? फिर भी मतलब बात एस्टेब्लिशमेंट की है, एस्टेब्लिशमेंट के जितना ब्लेस्ड बेबी अगर कोई है तो दैट इज इमरान। अगर कोई पार्टी है, यस, और अगर कोई पार्टी अभी भी ब्लेस्ड है, पार्टी है तो दैट शायद आपके अभी भी, अगर आप कह दें कि अभी भी ब्लेस्ड हैं तो उनको थोड़ी तकवीयत मिले, थोड़ी खुशी हो, उनको सहारा मिले। मुझे ये बताएं,